हेलो, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज में। मेरा नाम है नवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएस विद नमाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक बार फिर प्रदर्शन हिंसक हुआ है और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर के देश छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर के और उन्होंने भारत का रुख किया है। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया हुआ है और यह भी खबर आ रही है कि शेख हसीना भारत से लंदन की तरफ रवाना होंगी। बांग्लादेश में पिछले एक महीने से लगातार हिंसक प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी देश में राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। इसके पहले आप साल 2022 में भी श्रीलंका में ऐसी स्थिति देखे होंगे जब श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे तथा उनके पूरे परिवार को श्रीलंका देश छोड़ना पड़ा था और वह श्रीलंका से भाग गए थे। वही स्थिति साल 2024 में एक बार फिर दिखाई दे रही है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुकी हैं और यह भी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि वह इस वक्त दिल्ली में हैं और वह दिल्ली से लंदन की तरफ रवाना हो सकती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी तख्ता पलट हुई है और यह तख्ता पलट जो हिंसक प्रदर्शन के कारण हुई है, इसमें बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन हुए हैं इसके पहले भी, जिसमें 1968 में सबसे पहले जो तख्ता पलट हुआ था उसमें सद्दाम हुसैन का नाम आता है। सद्दाम हुसैन ने 1968 में इराक में तख्ता पलट किया था। इसके बाद से सन 1968 के बाद सन 1969 में अल गद्दाफी ने भी तख्ता पलट किया था। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सन 1999 में भी तख्ता पलट किया था पाकिस्तान में। और वहीं साल 2022 में श्रीलंका की जनता ने तख्ता पलट किया और श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे तथा अन्य परिवार वासियों को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा था। और अब यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस्तीफा दे करके और वह अपने देश से भाग गई हैं। बांग्लादेश में पिछले एक महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों का कारण बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था थी। बांग्लादेश की युवा पीढ़ी यह मांग कर रही थी कि बांग्लादेश में नई आरक्षण व्यवस्था लाई जाए और पुरानी आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जाए। शुरू करते हैं बांग्लादेश की इस आरक्षण व्यवस्था की कुछ कहानी से। इस पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देखें। और इस वीडियो में हम बहुत कम समय में आपको बांग्लादेश की इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी को बता देते हैं। बात कुछ यूं हुआ कि सन 1971 की आज़ादी के बाद बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रपति और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने सन 1971 में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को 30% की आरक्षण दिया। इसके बाद से यह आरक्षण व्यवस्था जारी रही। साल 2018 में शेख हसीना ने इन सभी आरक्षणों को खत्म कर दिया, लेकिन 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर से इस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया जाता है। अगर हम बांग्लादेश की पूरी आरक्षण व्यवस्था पर बात करें तो बांग्लादेश में कुल 54 से 56% आरक्षण मिलता है और सिर्फ 44% सीटें ही रिजर्व रहती हैं मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए। और यही कारण रहा कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को ही देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे और भी
मैंने आपको पीछे भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी और भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने अपने देश से भागकर अपनी जान बचाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है कि सेना भी इसको संभालने में नाकाम रही है। आप ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें प्रदर्शनकारी संसद भवन में पहुंच करके तोड़फोड़ कर रहे हैं और संसद भवन में नारे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। इन वीडियोस में यह आप देख रहे होंगे कि कैसे प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास, जिसको बांग्लादेश में गढ़ भवन कहा जाता है, गढ़ भवन में अपनी सिक्का जमाते हुए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेडरूम तथा उनके किचन के सामानों को लूट रहे हैं। ऐसा पिछले साल 2022 में महिंदा राजपक्षे के वक्त श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति आई थी, जब हिंसक प्रदर्शन एक इतना उग्र रूप ले लिया था जिससे राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हिंसक प्रदर्शन करते हुए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा जमा लिया और वहां के बेडरूम्स में और वहां के किचन्स में तोड़फोड़ किए, लूटपाट किए। आप ऐसी ही वीडियोस यहां पर भी देख रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू पर कैसे भीड़ हमला कर रही है, कैसे बांग्लादेश के लोग राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता भी हैं, उनकी मूर्ति को हथौड़ियों से तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिज्ञों का कहना है कि शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पर राज कर रही हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बांग्लादेश में लग रहा था कि अब बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम काम करेगा और इसी वन पार्टी सिस्टम की राजनीति को तोड़ते हुए एक ऐसा प्रदर्शन हुआ, जो प्रदर्शन इतना उग्र रूप ले लिया जिसको आर्मी ने भी संभाल नहीं पाया और एक ऐसा वक्त आया कि शेख हसीना को यहाँ से भागना पड़ा। अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि शेख हसीना इंडिया से लंदन की तरफ रवाना होंगी। शेख हसीना के साथ साथ शेख हसीना की बहन भी उनके साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसक प्रदर्शन के पीछे का कारण रहा हाईकोर्ट का वह फैसला जो 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने सुनाया। 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो आरक्षण व्यवस्था है, जिसमें 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाती है, वह लागू होगी, जिसके बाद से युवा छात्रों का रोष सड़कों पर दिखा। इसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी रहे। बाद में प्रदर्शन हिंसक भी हुए, जिसमें अब तक 350 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर हम बात करें इस हिंसक प्रदर्शन के, तो इस हिंसक प्रदर्शन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और हाईकोर्ट के रूल को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट के रूल को डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आरक्षण व्यवस्था लागू किया। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहे और आज वीडियो बनाते वक्त तक 5 अगस्त तक हिंसक प्रदर्शन में लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी प्रदर्शन जारी है। आप इन तस्वीरों में और इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कितना उग्र रूप ले लिया है। सड़कों पर लोग उमड़ पड़े हैं और जो संसद भवन है, संसद भवन पर भी कब्जा जमा लिया गया है। वहां की आर्मी का कहना है कि उन्होंने अंतरिम गवर्नमेंट के लिए विपक्षी पार्टियों को भी बुलाया है और सेना अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की फिराक में दिखाई दे रही है। यानी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुई है उसकी जिम्मेदार वहां की सेना को माना जा रहा है। और इसके बाद और भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए जीएस विद नमाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।